कुछ मूवीज होती हैं जिनको तुम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो। यू हैव अ गुड टाइम, यू स्टेप आउट ऑफ द थिएटर एंड यू डोंट गिव अ सेकंड थॉट टू देम एवर अगेन। दे वर फन, दे वर एंजॉयबल, बट That's all they were. इसमें कुछ गलत नहीं है, It's perfectly fine. पर फिर कुछ मूवीज होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, वो प्रोफाउंड होती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, जिसमें कोई इंसान अपना हार्ट एंड सोल झोंकता है और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है जो इस पृथ्वी पर इस जन्म में उसको हुआ। ये मूवीज तुम्हारे साथ थोड़े ज्यादा टाइम तक रहती हैं। They give you something to think about, something to केवल 1 घंटे के रन टाइम में बनी ये मूवी छोटी होने के बावजूद काफी इम्पैक्टफुल है। इसको सेम नेम की एक वन शॉट मांगा से अडेप्ट किया गया है जिसको लिखा है तात्सुकी फुजिमोतो ने। ये नाम फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि इनको जाना जाता है फायर पंच और चेनसॉ मैन जैसे एक्सेंट्रिक वर्क्स के लिए। एंड दे हैव अ वाइल्ड रेपुटेशन। दे लाई ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ हिज आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। बट ट्रस्ट मी, लुक बैक उनकी तरह बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अलग है। पर फिर भी है ये एक फुजिमोतो वर्क ही, वेयर हिज आर्टिस्टिक ब्रिलियंस शाइन्स इन अ डिफरेंट वे। ट्रेलर से ही मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था और इससे मेरी एक सर्टेन तरह की सेट एक्सपेक्टेशन थी कि ये मूवी इस बारे में होगी। ऐसा सुनने में आया था कि ये काइंड ऑफ तात्सुकी फुजिमोतो की लाइफ पर बेस्ड है और इसका सिनॉप्सिस पढ़ के या ट्रेलर देख के भी मुझे यही लग रहा था कि इसमें हमको देखने मिलेगा कि बचपन से लेकर एक पॉपुलर मांगा का बनने तक तात्सुकी फुजिमोतो की लाइफ कैसी रही है, उन्होंने ड्रॉ करना और मांगा बनाना क्यों और कैसे स्टार्ट किया और अपने इस ड्रीम को परस्यू करने के लिए उनको किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ा। आई थॉट कि एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी होगी अबाउट परस्यूइंग योर ड्रीम्स और मैं पूरी तरह से रेडी था एक इमोशनल और पैशनेट राइड के लिए जो कि मेरी आर्ट को परस्यू करने की मोटिवेशन को एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे। लेकिन जो मुझे मिला वो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से अलग था। ये स्टिल एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है और इसमें हमें फुजिमोतो की लाइफ, उनके बचपन और उनकी मांगाका बनने की जर्नी को दिखाया जाता है। बट दैट इज नॉट द मेन सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म। मूवी में वो सब एग्जिस्ट करता है पर मूवी उस बारे में नहीं है, विच मेड मी कंफ्यूज्ड फॉर अ लिटिल वाइल क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और ये अच्छी चीज है। It leaves me with so much to think about and interpret on my own. अगर मैं एक सिंगल इमोशन से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो I will say कि ये मूवी थी रिग्रेट के बारे में और अगर तुम्हें इतना पता है तो मूवी को समझना काफी आसान हो जाएगा। स्टोरी फॉलो करती है 2 लड़कियों को, फुजिनो और कियोमोतो। दोनों के नाम को मिलाओगे तो फुजिमोतो बन जाएगा पर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। ये दोनों 4th ग्रेड में हैं। फुजिनो इज वन क्विर्की इंडिविजुअल। शी हैज अ वाइल्ड इमेजिनेशन जिसका इस्तेमाल वो करती है अपने स्कूल न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली 4 पैनल की मांगा बनाने में। हर कोई उसकी ड्राइंग, ह्यूमर और इमेजिनेशन की तारीफ करता है। उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही है और अपनी इस छोटी सी दुनिया में शी इज द बेस्ट। फिर एक दिन उसी न्यूज़पेपर में एक शट इन स्टूडेंट कियोमोतो की ड्राइंग फीचर होती है और दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम फुजिनो का बबल ब्रेक होता है एंड शी डिस्कवर्स दैट देयर इज समवन आउट देयर इन हर ओन क्लास हु इज बेटर देन हर। इसके बाद वो ड्राइंग से ऑब्सेस हो जाती है और प्रैक्टिस करती है मंथ्स आफ्टर मंथ्स, जिसको बहुत ब्यूटीफुली चेंजिंग सीजन्स के साथ दिखाया गया है। जब ये हो रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि ये बचपन के एक्सपीरियंस को कितने अच्छे से एनकैप्सुलेट करता है। हम कॉम्पिटिटिव होते हैं, रिबेलियस होते हैं और अपने कमरे में बंद रहते हैं। खैर, बहुत कोशिशों के बाद भी वो कियोमोतो को बीट नहीं कर पाती और गिव अप कर देती है। कियोमोतो इज जस्ट too good at drawing detailed backgrounds. Eventually it turns out कि कियोमोतो एक्चुअली फुजिनो की काफी बड़ी फैन है और फुजिनो को जब ये पता चलता है तो वो वापस से मांगा बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करती है। उसके बाद दोनों मिलकर मांगा ड्रॉ करते हैं, कॉम्पिटिशंस में देते हैं और जीते हुए प्राइज मनी से मजे भी करते हैं। फुजिनो के सहारे कियोमोतो अपने कमरे को छोड़कर बाहर की दुनिया देख पाती है और उन दोनों के पास एक मांगा सीरीज करने का ऑफर भी आता है। पर कियोमोतो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है आर्ट परस्यू करने के लिए। वहां से दे बोथ गो ऑन देयर ओन सेपरेट वेज। फुजिनो इज फुल ऑफ अमेजिंग आइडियाज। शी गोज ऑन टू राइट अ वेरी पॉपुलर मांगा शार्क किक, जो कि इस मांगा में चेनसॉ मैन का इंटरप्रिटेशन है। एंड देन समथिंग हैपेंस दैट लीव्स देम विद रिग्रेट्स। रिग्रेट,
वो ह्यूमन इमोशन जिससे हर इंसान होकर गुजरता है। हम सभी चाहते हैं कि हम बिना पछतावे की जिंदगी जी पाएं, पर कोई भी इंसान इसको अवॉइड नहीं कर सकता। हम सभी किसी ना किसी रिग्रेट को लेकर जीते हैं। कोई अपने अनरियलाइज्ड ड्रीम्स का बोझ होता है, कोई खोए हुए प्यार का, तो कोई टूटे हुए रिश्तों का। रिग्रेट कम्स फ्रॉम लॉस एंड इट कम्स विद एन अनबियरेबल अमाउंट ऑफ पेन। और जब हमको ये पेनफुल एक्सपीरियंस होता है तो हम क्या करते हैं? वी लुक बैक एट आवर पास्ट। काश मैं उस इंसान से कभी मिला ही ना होता, या मिला होता तो काश मैंने कुछ चीजें अलग की होती। क्या ये मेरी गलती है? अगर मैं नहीं होता तो क्या तब सब ठीक होता? इस तरह के सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछे हैं। हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी की इच्छा करते हैं जिसमें जिंदगी अलग है, एंड वी लाइक टू बिलीव दैट इट इज द बेटर वन। यहाँ वो चीजें हुई ही नहीं जिससे सब खराब हुआ। यहाँ पर हम हीरो हैं और हम उस ट्रेजेडी को अवॉइड कर पाते हैं और हम अपनी उजड़ी हुई दुनिया को बचा पाते हैं। दिस इज व्हाट लुक बैक इज, an imagination of a different outcome and then eventually coming to terms with the reality and living on. अब तक मैंने जो भी बोला वो सब राइटिंग के बारे में था, पर अब मैं बात करूंगा अडेप्टेशन की। मुझे ऐसा लगता है कि तात्सुकी फुजिमोतो इमोशंस को लेकर डायरेक्ट नहीं है। ही कांट एक्सप्रेस देम वेल। वो उनको रॉ बेयर फॉर्म में रखते हैं बट ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करते। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है आफ्टर वॉचिंग चेनसॉ मैन एंड लुक बैक, एंड मे बी मुझे पूरा लोर नहीं पता है, आई लाइक द कंप्लीट नॉलेज, पर मुझे ऐसा फील होता है। अच्छी बात मगर ये है कि वो हिंट्स छोड़ते हैं सटल तरीके से, और जिस भी तरह से वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं वो उनके वर्क्स को ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ देता है। एंड आई थिंक कि जो भी फुजिमोतो कहना चाहते थे लुक बैक के थ्रू, वो इस मूवी के डायरेक्टर कियोताका ओशियामा ने बहुत अच्छे से स्क्रीन पर उतारा है। ही ब्रॉट फुजिमोतोज इमेजिनेशन टू लाइफ इन न्यूमरस क्रिएटिव वेज, जैसे उस 4 पैनल की मांगा को एनिमेट करके दिखाना इस तरह से जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। मूवी का स्टोरी बोर्ड, कैरेक्टर डिजाइन, की एनिमेशन, स्क्रीन प्ले, एनिमेशन डायरेक्शन, सब कुछ इन्होंने किया है। इट इज लाइक हिज ओन पैशन प्रोजेक्ट एंड ही पोर्ड हिज हार्ट, सोल एंड सो मच ऑफ हार्ड वर्क इनटू द मूवी। 2 महीनों तक वो ऑफिस में रहे और घर नहीं गए। उन्होंने नॉन स्टॉप इस मूवी पर काम किया है, मूवी की रिलीज से 1 दिन पहले तक, एंड इट पेड ऑफ। द मूवी लुक्स स्टनिंग। इसका रफ टेक्सचर, यूनिक आर्ट डायरेक्शन, कलरिंग, सब कुछ बहुत सुंदर है। विजुअली इट इज अ ट्रीट, a masterpiece on its own. Combine that with the soulful music by Haruka Nakamura and the brilliance of Tatsuki Fujimoto. There is no way you are not crying. Tissues लेकर जाना और जाना जरूर। This was Tarun and I hope कि मैं एक ऐसी वीडियो बना पाया जिस पर तुम अपना एक precious like छोड़कर जा सको। Thank you so much for watching.